खबर हिजबुल मुजाहिदीन का आला कमांडर मारा गया है। बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम रावलपिंडी में मारा गया है। हमलावर ने बशीर को नजदीक से गोली मार दी। रावलपिंडी में दुकान के बाहर गोली मारी गई है। एक लिहाज से तो जिम्मेदारी सिक्योरिटी के तो बराह रास्त हमारे इदारों की बनती है, तो एक नाकामी तो है। उनका कसूर है कि वो अपनी एजेंसियों को, अपने सिक्योरिटी को इतना टाइट रखते कि किसी की जुर्रत ना पड़ती कि वो यहाँ पे कुछ करते। रॉ हमारे खिलाफ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके खिलाफ है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो बैन भी हो चुकी हैं इसी हवाले से, टेरर फंडिंग के हवाले से। हम वैसे नहीं लड़ सकते, ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों। अगर वसाइल की बात हो ना, हम भारत से लड़ नहीं सकते। 500 अरब डॉलर की इकॉनमी है, वो हमारे अकाउंट में 2.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है इस वक्त। हम एक हफ्ता नहीं लड़ सकते। ये कौन ये इनको सपोर्ट कर रहा है? टेरर को कहां से फंडिंग हो रही है? FATF की लिस्ट में आप ही थे, हम तो नहीं थे। वर्ल्ड के और दूसरे कंट्रीज नहीं थे। कहां से पूरी दुनिया टेरर के लिए किसको ब्लेम करती है? हमें तो कच्चा खा जाएगा। हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है भाई, 1.5 अरब की आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज है उसके पास तादाद के लिहाज से। डिफेंस बजट उनका 75 अरब डॉलर है, हमारे कुल असासे 2.5 अरब डॉलर के हैं। वो खा जाएगा। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें कि ये जो हम लोगों को टेररिस्ट कहते हैं, हम लोगों को दहशतगर्द कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं हम लोगों को, ये तो शायद आपको नहीं लगता कि वो हमारे जो अदारे हैं या अदारों का ना कहा जाए, हुकूमत का कहा जाए, उनका कसूर है कि वो अपनी एजेंसियों को, अपने सिक्योरिटी को इतना टाइट रखते कि किसी की जुर्रत ना पड़ती कि वो यहाँ पे कुछ करते। बेसिकली हम लोगों के अपने ही मुल्क में ऐसे लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों के मुल्क में ऐसे ही लोग, मीर जाफर कह लें जिनको, अब ऐसे लोग मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं। फिर आप ये भी बात माने ना कि हमारा अपना, यानी अगर वो हमारे में से तो फिर हम यही कहेंगे हमारा कसूर। हम लोगों में से ठीक होना को जरूरी है। जो हम लोगों की जड़ों को खोखला कर रहे हैं पाकिस्तान की, वो हम लोगों में से ही है। इन लोगों को बेसिकली लगाम देना ज़रूरी है, इन लोगों को ठीक करना ज़रूरी है, फिर जाके हमारा मुल्क आगे जाके करेगा। तो इन लोगों को ठीक, अपने अंदर के लोगों को ठीक करेंगे हम, तो फिर जाके हम आगे तरक्की करेंगे। वैसे हम वैसे नहीं लड़ सकते, ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों। अगर वसाइल की बात हो ना, हम भारत से लड़ नहीं सकते। 500 अरब डॉलर की इकॉनमी है, वो हमारे अकाउंट में 2.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है इस वक्त। हम एक हफ्ता नहीं लड़ सकते। हमारे सिर्फ एक चीज बचा के रखा हुआ है, और वो एटम बॉम्ब। उसमें यह है कि हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अबे मारोगे, हम बटन दबा देंगे भाई, तुम भी जाओ, हम तो जाएंगे, तुम भी जाओगे भाई। इसी डर ने इंडिया को बाज रखा हुआ है, और वो भी अगर हमने दे दिया, हमें तो कच्चा खा जाएगा। हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है भाई, 1.5 अरब की आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज है उसके पास तादाद के लिहाज से। डिफेंस बजट उनका 75 अरब डॉलर है, हमारे कुल असासे 2.5 अरब डॉलर के हैं। वो खा जाएगा। ये कौन ये इनको सपोर्ट कर रहा है? कौन ये कर रहा है कि टेरर को कहां से फंडिंग हो रही है? FATF की लिस्ट में आप ही थे, हम तो नहीं थे। वर्ल्ड के और दूसरे कंट्रीज नहीं थे। कहां से पूरी दुनिया टेरर के लिए किसको ब्लेम करती है? बिलावल साहब को ये भी पता होना चाहिए कि क्या कहां पे, किस कंट्री में सबसे ज्यादा UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बैठे हैं, कहां सबसे ज्यादा UN डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बिलावल साहब क्यों ये बार बार दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास आतंक आ रहा है, टेरर आ रहा है, और हमारे पास दहशतगर्दी आ रही है तो पूरी दुनिया चलेगी। क्या पूरी दुनिया के पास पहली बार दहशतगर्दी पहुंच रही? मुझे तो नहीं लगता। वाइस बिलावल भुट्टो ट्राइंग टू शो कि कुछ प्रॉब्लम देखो, आप हमें नहीं संभालोगे, हमें नहीं बचाओगे तो आप भी मरोगे। ये दहशतगर्दी के लिए जिसको ब्लेम करते हैं अफगानिस्तान को, वो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट किसने बैठाई? आप ही ने बैठाई, राइट। और ये भी है कि ये सोचने वाली बात कि वो तालिबान जिसको अभी थोड़े दिन पहले तक आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर बोलते थे ये तो आम शहरी भाई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान के ही एक और ऑफिसर वहां पे गए थे, जो गवर्नमेंट बन रही थी उस समय, वो वहां बैठे थे, सबके सामने रिकॉर्ड्स पे, किताबों में, अखबारों में छपा हुआ है, उनके वीडियोस अवेलेबल, फोटोज अवेलेबल है। फैज हामिद साहब
ये सोचने वाली बात है कि अगर आतंक, हम तो पहले से बोलते आए, हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को बोला कि अपने बैकयार्ड में स्नेक्स रखोगे तो आप ही को काटेगा। बिलावल साहब जाकर के दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, देखो ये टेरर आ रहा है और इससे सब मरोगे। भाई सब मरोगे, हम क्या इंटरनेशनल टेरर पहली बार हो रहा है? इससे पहले भी हुआ है, 9/11 अटैक हुआ था, हमारे मुंबई में अटैक हुआ था, लंदन में अटैक हुए हैं, फ्रांस में अटैक्स हुए हैं, तो तब तो चल रहा था, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़े इम्प्यूडेंटली वहां जाकर के बोल के आए थे यूएन में कि भाई हम आतंकी भेजते थे, हम टेररिस्ट भेजते थे कश्मीर में। उन्होंने फर्स्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर टू एक्सेप्ट दैट हम टेररिस्ट भेजते थे। तो इसको रोकने का क्या तरीका है? अच्छा, एक चीज और कि मेरा टेररिस्ट जो है वो टेररिस्ट नहीं है, आपका टेररिस्ट है। ये थिंकिंग भी आ गई, कहीं परकोलेट कर गई है, और ये परकोलेट कर गई है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात, मैं कौन हूं? ये इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलती है, ये वर्ल्ड बोलती है, ये यूएन में कई बार बोला गया है। फिर एक वहां पर यूएन में आप हाफिज सईद कहाँ हैं? सबको पता है। अब हाफिज सईद को बोलेंगे कि वो तो जमात का आदमी है। जी जमात का नहीं तो वो तो अपना कुछ एनजीओ चला रहा है, वो कश्मीर में जिहाद कर रहा है। अरे तो भाई कश्मीरी जिहाद, व्हाट इज दैट? ये एक रिवॉल्वर पाकिस्तान में रखना इलीगल है, लेकिन वही कश्मीरी के हाथ में चली जाती है तो वो जिहाद बन जाती है ना, वही जिहादी बन जाता है कश्मीरी। भाई पत्थरबाजी कश्मीर में हो रही है तो पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता है, अपने लाहौर में हो गई तो आप उसे बोलते हो कि तो पत्थरबाजी। ये डबल स्टैंडर्ड से पाकिस्तान बाहर निकलेगा तो टेरर से निकल पाएगा। वी हैव सीन दिस, हम तो पहले दिन से बोल रहे थे कि टेरर है, आप इसे पाल रहे हो, देखो कल मारे जाओगे। अच्छा, दूसरी चीज, इन्होंने अपनी स्पीच में बहुतों के नाम लिए कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन